अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास नंबर 3 है कैपकट सीरीज़ की और आज हम बात करेंगे लेयर्स से आगे। पिछली वीडियो में हमने लेयर्स पे बात की थी और आज हम जो है वो इन लेयर्स को मैनेज करने के बारे में सीखेंगे और इसके अलावा हमने ऑडियो पे कैसे काम करना है और टेक्स्ट पे कैसे काम करना है, इनको आपने कैसे अप्लाई करना है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास हमने यहाँ तक अपना काम किया था। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो वीडियो थी वो यहाँ तक हमने एडिट कर ली थी। ये हमने टेक्स्ट ऊपर ऐड किया था, तो टेक्स्ट को हमने फॉर एग्जांपल शुरू में शो करना है। इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रैग करके हमने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इसके फॉन्ट्स को ऐड करना है, ठीक है, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे या लेफ्ट साइड पे आपको ये पैनल मिल रहा है, आपने इस पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ये फॉन्ट्स है, तो इसके अंदर आप आएंगे तो आप जो मर्जी फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये फॉन्ट मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, ये देखें ये फॉन्ट आ गया है और इसके अलावा ये फॉन्ट आ गया है, या कोई भी जो फॉन्ट आपकी पसंद का है आप यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये फ्लेक्सिबल फॉन्ट इस्तेमाल करता हूँ और ये देखें ये फॉन्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये फॉन्ट है हमारा, ठीक है। और इसके अलावा हम टेक्स्ट के अंदर मजीद जाते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे ये जो पैनल है इसके अंदर टेक्स्ट की मजीद प्रॉपर्टीज हैं, टेक्स्ट की, वीडियो की और ऑडियो की। इस तरह से मजीद डिटेल आपको राइट साइड पैनल पे मिलेगी और ये तब मिलेगी जब आप प्रॉपर उस पे काम कर रहे होंगे। प्रॉपर काम कैसे हमने करना है, जो उस चीज पे जिस पे काम करना है उसको आपने क्लिक करके सिलेक्ट करना है। देन जो है वो आपको राइट साइड पे वीडियो है, ऑडियो है या टेक्स्ट है, उसकी मजीद डिटेल राइट साइड पे आपको मिलेगी। और यहाँ पे हम टेक्स्ट पे ही अभी फिलहाल काम कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने फॉन्ट चेंज किए हैं। अब ये देखें फॉन्ट का साइज हमें क्या चाहिए, ये देखिए फॉन्ट का साइज, ये देखिए अगर मैं इसको राइट साइड पे इस तरह से ले जाता हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। प्रेस एंड होल्ड किया है मैंने माउस से सिंपली, ठीक है। अब इसके अलावा एक और काम है, आप यहाँ पे इनको पकड़ कर भी स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, और जब आप इस तरह से करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मिड अलाइन की ये ग्रीन लाइन शो कर रहा है और ऊपर बॉर्डर बता रहा है कि ये बॉर्डर है। अगर मैं मिड में आता हूँ तो ये मिड अलाइन भी शो करेगा, ये देखें। तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आप अगर अपने टेक्स्ट को मिड में रखना चाहते हैं, सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो साइज इसका हमने यहाँ से बड़ा छोटा किया। अब यहाँ पे ये इसके स्टाइल हैं, बोल्ड है, ये जो अंडरलाइन होता है, इटैलिक है, ये केस है जी, उसका आप अपर केस लाना चाहते हैं, ये लोअर केस है और ये जो है वो टाइटल केस है, ठीक है। तो ये भी आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है इस तरह से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे बाय डिफॉल्ट कलर्स मौजूद हैं, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो वहाँ पे ऊपर कलर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रेड है तो रेड आ गया है। यहाँ से भी आप ले जा सकते हैं अपने कलर्स वाले सेक्शन में इसको, ये देखिए यहाँ से आप उस पे काम प्रॉपरली कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिलहाल ग्रीन को यहाँ पे रखते हैं और इसको मैं नीचे जाता हूँ। ये देखिए करैक्टर, अब करैक्टर क्या चीज़ है, अब देखें इसको मैं इस तरह से इंक्रीज कर रहा हूँ और डिक्रीज कर रहा हूँ तो करैक्टर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें करैक्टर हमने यहाँ पे 0 पे ही होने चाहिए। अगर आपने इसको थोड़ा इंक्रीज करना है, इफेक्ट कोई आपने अपना लगाना है तो वो लगा लें। अब यहाँ पे लाइन क्या है कि आपके अगर 2-3 लाइंस हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ऊपर और नीचे वाली लाइन का, उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वो भी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ जी। ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास 3 लाइंस हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, ये देखिए ऊपर और नीचे वाली लाइंस का डिस्टेंस आप इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है, ये मिड अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है, राइट अलाइन है। अब ये जो ऑप्शंस हैं ये देखें, इस तरह से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ, इसको फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे प्रीसेट स्टाइल है। अब ये मज़ीद टेक्स्ट के स्टाइल्स मौजूद हैं, हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स मौजूद हैं, बैकग्राउंड के साथ भी हैं, और ये हम यहाँ पे स्टाइल अपने ऐड कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट के अंदर ऐड करना चाहें। अब पोजीशन और साइज़ है जी कि इसका स्केल क्या है, पोजीशन और साइज़ कि कहाँ पे इसको आपने एडजस्ट करना है, आपका टेक्स्ट कितना बड़ा नज़र आना चाहिए, या साइज़ समझ लें कि ये आपका वो है, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म स्केल क्या है जी, अब मैं इस पर अगर इस तरह से क्लिक करता हूँ जी, ये देखें ये लेफ़्ट और राइट साइड से उसका जो साइज़ है जी वो यहाँ पे उसकी पोजीशन आ जाती है कि कहाँ पे पड़ा है। अगर मैं इसको यहाँ पे ये देखें इंक्रीज़ करता हूँ जी, और इंक्रीज़ करके मैं प्रेस करके एंटर करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे 7 पे ले जाता हूँ, ये देखिए 9 पे ले जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए अगर मैं इसको 0 पे लाता हूँ, ये देखिए मिड में आ जाएगा। तो ये एक और चीज़ है, मतलब आपको ये कब इस्तेमाल करनी है वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये सारी वही चीज़ें हैं, ये वही है लेफ़्ट और राइट अलाइन। अब ये ब्लेंड ऑप्शन बहुत अच्छा है जी, मैं नीचे जाता हूँ, ये देखिए ब्लेंड, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। इसके अंदर ओपेसिटी भी है, मतलब इसको कितने % आपने दिखाना है। ये देखिए यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है, जो उसकी लाइट है वो कम हो रही है, ये ज़्यादा हो रही है। ये स्ट्रोक है जी, जो उसका बॉर्डर होता है आउटर साइड स्ट्रोक, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के बाहर। और ये थिकनेस लेवल है कि कितना थिक होनी चाहिए आपकी जो स्ट्रोक है वो कितना होना चाहिए जी, ये देखें ये अपनी मर्जी से आप लगा सकते हैं। अब बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें फुल बैकग्राउंड है या सिर्फ और सिर्फ आप नंबर्स हैं उन पे ही आपने लगाना है, तो आप अपनी मर्जी का अप्लाई कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड के अंदर भी उसकी डिटेल है, ओपेसिटी है, उसकी जो राउंड रेक्टेंगल है कि राउंड इसको कर लें, ये देखें इस तरह से ऑप्शंस हैं। ये हाइट है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी उसकी विड्थ होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। और यहाँ पे है जी शेडो, शेडो अच्छी चीज़ है। जैसे ये देखें यहाँ पे ये रेड शेडो है, ग्लो है जो, इसको हम शेडो कहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो शेडो के अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं, उसका जो ब्लरनेस है कितनी है, ख़त्म करना है या एग्जैक्ट शेडो, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये देखें यहाँ पे आप उसका एंगल देख लें। अब इसको मैं फ़िलहाल नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं जी, कर्व। अब हमने अपने टेक्स्ट को कैसा दिखाना है वो भी यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। देखिए राउंड दिखाना है, इस तरह से दिखाना है, हमने सर्कुलर टेक्स्ट जो है वो दिखाना है, या आपने स्ट्रेट दिखाना है तो कर्व दे सकते हैं भाई आप इस तरह से। बबल्स, अच्छा जी बबल्स के अंदर क्या है, अब बबल्स के अंदर आपको ये ऑप्शन इस तरह से मिलेंगे। ये देखें ये बबल्स के अंदर हमारे टेक्स्ट आ गए हैं, ये देखें इस तरह से। इनका साइज भी आप यहाँ से इस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखें ये इस तरह का इफेक्ट आ गया है। ये मुख्तलिफ किस्म के ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर प्रीसेट्स टाइप पड़े हैं, टेम्पलेट्स, वो आप उस पर काम कर सकते हैं। और यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर आते हैं तो ये कुछ टेक्स्ट के इफेक्ट आ जाते हैं। अब ये जो एनिमेशन है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि टेक्स्ट के ऊपर आपने कोई मूवमेंट दिखानी है टेक्स्ट की, उसको कहते हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन के ये कुछ स्टाइल्स हैं, ये देखिए जब आप इसके अंदर माउस होवर करेंगे, माउस का ये कर्सर लेके आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि इस तरह का आपको एनिमेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये ऊपर देखेंगे इन है और ये आउट है और ये लूप है। इन के अंदर मतलब कि टेक्स्ट जब आता है, टेक्स्ट आता कैसे है जी, फॉर एग्जाम्पल इसका इनकमिंग टेक्स्ट का ये है, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, ये देखें ये टेक्स्ट ऐसे आ रहा है। मैं वीडियो को अगर यहाँ पे प्ले करूं, ठीक है, ये देखिए वीडियो को अगर मैं प्ले करता हूं तो टेक्स्ट ऐसे आता है, अचानक आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं फेड इन लगा देता हूँ, ठीक है, अब देखें कैसे आता है टेक्स्ट, वो देखें। अब अगर मैं इस पे ये लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये देखें
तो ये है जी एनिमेशन, ठीक है। टेक्स्ट किस तरह से आपने लेके आना है, कैसे शो करवाना है। इसी तरह से ये देखिए टेक्स्ट खत्म हो रहा है, ये आ गया आउट वाला एरिया, ये इन है और ये आउट है। आउट में आएंगे और आउट पे आप क्या लगाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आउट पे लगाता हूँ जी, ये लगा देता हूँ पॉप, ये देखें ये ऐसे टेक्स्ट आउट हो रहा है। अब ट्रैकिंग क्या है जी। ट्रैकिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है या कोई भी इमेज है या वीडियो है, उसके ऊपर अगर वो मूव कर रहा है, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है, तो ए के ऊपर आपने कोई भी नाम लिखा हुआ है, ABC है या कुछ भी कोई नाम है या कोई ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल 2 बॉल्स हैं, ठीक है, एक है ब्लू और एक है रेड। तो ब्लू बॉल के ऊपर आपने लिखा हुआ ए और रेड के ऊपर बी लिखा हुआ है। तो ए जब बी की तरफ मूव होगी तो आपने ए ऊपर लिखा रहने देना है। तो ये कैसे लिखा रहेगा, वो ट्रैक करना पड़ेगा उसकी पोजीशन को, कि जब पोजीशन ए बी की तरफ जाएगा तो उसके ऊपर जो ए लिखा हुआ है वो ट्रैक होगा, उसके साथ साथ उसको फॉलो अप देता हुआ, उसके साथ स्टक समझ लें, उसके साथ वो वहां पे जाएगा। तो वो कहते हैं जी ट्रैकिंग। इसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये है जी टेक्स्ट टू स्पीच। अगर आप अपने टेक्स्ट को स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये कुछ इसके अंदर वॉइसेस हैं, कुछ गर्ल्स की हैं, कुछ मेल्स की हैं, आप उनको स्पीच के तौर पे दे सकते हैं। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है ये कैपकट के अंदर। तो वो कैसे आपने करना है वो मैं आपको उसका थोड़ा प्रीव्यू दे देता हूँ। जैसे ये पहला है जी, टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, ये जो है उसकी ऑडियो आ गई है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आता हूँ, अगर इसको मैं स्टार्ट रीडिंग पे क्लिक करता हूँ, देखें इस पे मैंने क्लिक किया तो ये इसके नीचे इसकी ऑडियो आ गई है। ये देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ, देखें वो जो टेक्स्ट है उसकी रीडिंग हो रही है। तो ये चीज़ें आज हमने टेक्स्ट के बारे में डिस्कस की है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी काफ़ी समझ आई होगी। और अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी से पूछिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आ रही हैं मज़ीद इसकी वीडियोस और हम कवर करेंगे पूरा डिटेल में कैपकट और इसके बाद नेक्स्ट अदर सॉफ्टवेयर्स जो हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियोज़ को भी दूसरों तक शेयर करें। अगर आप किसी अपने दोस्त को, फैमिली में, रिश्तेदार को, किसी का भला करना चाहते हैं तो आप उसको वीडियोस शेयर करें ताकि वो भी जो एग्जैक्ट वीडियो एडिटिंग है डिटेल में सीख सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हाँ, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तमाम लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, टिकटॉक के, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।